हेलो गाइस, तो कैसे हैं यार आप। आज हम बैटल कराने वाले हैं हमारे जो जौजैन है और हमारे तांगसेन के बीच में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो जौजैन की स्टोरी है। अब हम बात करते हैं हमारे टांगसान की स्टोरी की। टांगसान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है गाइस, बचपन से ही। तो उसके बाद जो उसकी प्रीवियस लाइफ है उसकी भी मेमोरीज हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और उसके साथ साथ समझदार भी है छोटी उम्र से ही। उसे छोटे होते ही एक अच्छे टीचर मिल जाते हैं, जिनके कारण उसकी जो पावर है वो बढ़ती रहती है। उसके बाद वो बड़ा होकर एक आइलैंड पर आता है उसके टीचर के कहने पर, जहाँ पर उसे मौका मिलता है गॉड बनने का। और वो जो गॉड्स के चैलेंज को पूरा कर कर सी गॉड भी बन जाता है। सी गॉड के बाद उसे किस्मत अच्छी होती है कि उसे एक मौका मिलता है कि वो असुरा गॉड भी बन जाए, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, असुरा गॉड और सी गॉड। ये तो होगी उसकी स्टोरी। मैंने ज़्यादा नहीं बताया उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है आप जानते होंगे। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की फाइट की, तो अगर ये तो हुई लाइफ एंड डेथ बैटल, तो गाइस 60% चांस है कि हमारा जौजैन जीत जाए। और अगर गाइस जी वैसे ही फाइट हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो टांगसेन है उसके जीतने के ज़्यादा चांस हैं। और अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो टीम्स में फाइट हुई, यानी कि जौजैन की टीम और हमारे टांगसान की टीम। अगर इनमें फाइट होती है तो हमारे टांगसान की टीम गाइस आसानी से जीत सकती है, क्योंकि वो सभी लोग गॉड बन चुके हैं और हमारे टांगसान के पास वो अकेले ही गॉड है और दूसरे लोग अभी गॉड नहीं बने हैं। उसके बाद गाइस अगर बात करें हम इन दोनों के जो क्लैंस हैं उन दोनों के बीच में फाइट हुई, तो अगर इसमें भी फाइट होगी तो हमारा जो टांगसन है वो आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि हमारा जो टांगसन है वो किंग ऑफ गॉड्स है। तो उसके अंदर सभी गॉड आते हैं और इसके कारण वो आसानी से जीत सकता है। और अगर हम इन दोनों के बीच की फाइट की बात करें कि अगर पूरा यूनिवर्स इन दोनों के यूनिवर्स के बीच में फाइट हो, तो गाइस फिर भी चांस है कि हमारा जो टांगसन का यूनिवर्स जीते है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा गॉड्स हैं उस यूनिवर्स में। और हमारे जो योजन का कॉन्टिनेंट है उसमें अकेला हमारा योजन ही है जो एक डोडी को हासिल कर पाया है। तो इसके कारण हमारे जो टांगसन है क्लियर जीता बन सकता है। और अगर आपको जानना है कि क्यों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर सेंट की बात करें उसमें जो हमारा योजन है उसमें उसके पास अपर हैंड है, क्योंकि गाइस अगर हम बात करें जो हमारे योजन की कोई वीकनेस नहीं है, पर जो हमारे टांगसन की एक मेजर वीकनेस है कि अगर उस जो गॉड है ब्लड है उसके पास, अगर वो इंजर्ड हो जाता है और उसका गॉड ब्लड ज़्यादा बह जाता है, तो उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। क्योंकि गाइस ये नोवेल में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो गॉड का ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। पर अगर हम टांगसेन की बात करें, अगर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो वो अपनी बॉडी को फिर से बना सकता है। ये हमें शो भी किया गया है हमारी नोवेल में। और दूसरी बात गाइस, अगर हम बात करें जो हमारे टांगसान के पास जो वेपन्स है, एक स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस है। स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस गाइस उसके खिलाफ यूज़ होती है अगर किसी ने गलत काम किया हो। जो हमारा योजन है उसने कभी मासूम लोगों को नहीं मारा है। और दूसरी बात इसलिए वो उसकी जो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस है हमारे योजन के खिलाफ नहीं यूज़ होगी। और हमारे जो टांगसन है उसके पास दूसरा हथियार है, उसका जो पॉइजन है। गाइस पॉइजन भी उसके पास यूज़ नहीं होगा हमारे योजन के खिलाफ, क्योंकि हमारा योजन के पास है हेवनी फ्लेम्स जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी तरह के पॉइजन से। और हमारे गाइस योजन के पास 23 हेवनी फ्लेम्स है जो पूरी अभी तक रैंकिंग में ली गई हैं। तो समझ सकते हैं आप कि उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। पर गाइस अगर हम इन दोनों की टीम की बात करें, हमारे योजन की टीम में जो हमारी मेड्यूसा, लिटिल फ्रेडी डॉक्टर, कुंडलिन, जियान और दूसरे एक दो यानी और हैं, वो सभी लोग अभी दोशन लेवल के वॉरियर हैं। अभी वो डूडी में नहीं पहुंचे हैं, इसके कारण वो कभी भी जो हमारे 7 डेवल्स हैं उन्हें नहीं हरा पाएंगे, तो वो हार जाएंगे। और अगर आपने सोच रहे हैं कि मैंने उन दोनों के जो कॉन्टिनेंट है उनके बीच में फाइट की, तो ये क्यों हार रहे हैं, क्योंकि गाइस जो हमारा टांगसन है वो गॉड्स का किंग है और उसमें बहुत सारे गॉड्स हैं। और गॉड्स की पावर आप जानते हैं कि बहुत ही आसानी से वो हमारी जो योजन की कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकते हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं और मैंने उन्हें विजेता घोषित कर दिया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ।
आपको अगर मेरा डिसीजन लगा हो कि अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इस मैच के आपके जो आप समझते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से तो हमारा जो तांगसेंग है वो हमारे योजन से पावरफुल है, तो वो जीतेगा क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है गाइस। अगर वो अपनी टीम और के साथ लड़े, अगर वो अकेला लड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि हमारे योजन जीत पाए, क्योंकि गाइस योजन अपने शरीर को अगर डिस्ट्रैक्ट भी कर दे, जो अपने शरीर को ख़त्म भी कर दे तो फिर से बना सकता है, पर हमारा टांगसन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो गाइस यही है मेरा डिसीजन। अगर इन दोनों में से अकेले में फाइट होगी, लाइफ और डेथ फाइट होगी, तो हमारा योजन के जीतने के चांस ज़्यादा है। अगर इनके जो टीममेट और इनके जो कॉन्टिनेंट है उन दोनों के बीच में फाइट होगी तो हमारा जो टांगसेंग है वो विजेता बन जाता है इसमें। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएँ। थैंक यू गाइस।